हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में और इसके अंडर देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और उसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ क्वेश्चंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और सेशन के सबसे लास्ट में देखेंगे सब स्पेशल नोट्स अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्वेश्चन सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आखिर एक क्वेश्चन सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? अ सेंटेंस यूज्ड टू आस्क समथिंग इज कॉल्ड अ क्वेश्चन सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब किसी सेंटेंस का यूज किसी चीज को पूछने के लिए किया जाता है तो इसे हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। चलिए हम लोग इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या वह चिकित्सक है? इज शी अ डॉक्टर? तो हम लोग इस सेंटेंस को जब ध्यान से देखते हैं तो हम लोग उसके विषय में पूछ रहे हैं क्या वह एक डॉक्टर है, तो जवाब मिलेगा हाँ या ना। तो जहां पे भी हमें जवाब मिलता है यानी रिप्लाई मिलती है वह एक क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से यह सेंटेंस एक क्वेश्चन सेंटेंस है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। वह क्या है? व्हाट इज शी? यह भी एक क्वेश्चन सेंटेंस है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि जैसे ही हम पूछेंगे वह क्या है तो हमें जवाब मिलेगा अ डॉक्टर यानी डॉक्टर है। तो जहां पे भी जवाब मिलता है वह एक क्वेश्चन सेंटेंस होता है। तो यह भी एक क्वेश्चन सेंटेंस है। तो डियर फ्रेंड्स, सिंपल शब्द में हम लोग समझ सकते हैं जब किसी भी सेंटेंस का यूज किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ जानने के लिए प्रयोग किया जाता है तो यह सेंटेंस एक क्वेश्चन सेंटेंस होता है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेंटेंसेस। आखिर क्वेश्चन सेंटेंसेस के कौन से टाइप्स होते हैं? डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज में तो बहुत सारे क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, लेकिन हम लोग सारे क्वेश्चन सेंटेंस को एट ए टाइम फोकस नहीं कर सकते हैं। तो आज उन क्वेश्चन सेंटेंसेस को हम लोग देखेंगे जो इंग्लिश सीखने में काफी हेल्पफुल है और जिनको बेसिकली सीखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेंटेंसेस। दो तरह के क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं। पहला ओपन क्वेश्चन और इसके भीतर होता है एफर्मेटिव ओपन क्वेश्चन और निगेटिव ओपन क्वेश्चन, और नंबर 2 में है क्लोज क्वेश्चन और इसके अंडर भी होता है एफर्मेटिव क्लोज क्वेश्चन और निगेटिव क्लोज क्वेश्चन। टाइप ऑफ सेंटेंस के पहले टाइप में बताया था स्टेटमेंट यानी असर्टिव सेंटेंस के विषय में, और उसमें मैंने आपको बताया था कि असर्टिव यानी स्टेटमेंट सेंटेंस दो तरह का होता है, एफर्मेटिव और निगेटिव। उसी तरह हम लोग किसी भी सेंटेंस को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एफर्मेटिव में और निगेटिव में। तो उसी पैटर्न पे हम लोगों ने देखा कि ओपन क्वेश्चन भी दो प्रकार का होता है, एफर्मेटिव और निगेटिव, और उसी तरह क्लोज क्वेश्चन भी दो तरीके का होगा, एफर्मेटिव और निगेटिव। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट 2, ओपन क्वेश्चन 2 और क्लोज क्वेश्चन 2, यानी टोटल 6 तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग स्टेटमेंट और क्वेश्चन में तैयार करते हैं, जिसको मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में अलग से डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ओपन क्वेश्चन। आखिर ओपन क्वेश्चन है क्या? अ क्वेश्चन स्टार्टिंग विद अ हेल्पिंग वर्ब एंड हैविंग द आंसर यस और नो इज कॉल्ड एन ओपन क्वेश्चन। जब कोई भी क्वेश्चन एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और हिंदी में क्या से शुरू होता है और उसका जवाब यस या नो होता है तो उसे हम लोग ओपन क्वेश्चन कहते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? तो देखिए यह एक ओपन क्वेश्चन है। यदि हम पूछते हैं क्या आप तैयार हैं तो जवाब मिलेगा हाँ या ना, और यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और हिंदी में क्या से शुरू हो रहा है। चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या आप आज जाएंगे? विल यू गो टुडे? यह भी एक ओपन क्वेश्चन है क्योंकि जवाब मिलेगा हाँ या ना। हाँ मैं जाऊंगा, ना मैं नहीं जाऊंगा, और यह भी हिंदी में क्या से शुरू हो रहा है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग समझ सकते हैं कि ओपन क्वेश्चन वह क्वेश्चन होता है जो एक हेल्पिंग वर्ब से यानी हिंदी में क्या से शुरू होता है और इसका जवाब यस या नो होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एफर्मेटिव ओपन क्वेश्चन। आखिर एफर्मेटिव ओपन क्वेश्चन क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। एफर्मेटिव ओपन क्वेश्चन, देखिए नाम से ही लग रहा है कि यह एक ओपन क्वेश्चन है लेकिन एफर्मेटिव है क्योंकि इसमें नो या नॉट का यूज नहीं होगा। अब चलिए इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं।
हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी एफर्मेटिव ओपन क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। नॉट का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यह एक एफर्मेटिव ओपन क्वेश्चन है। उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड्स यूज होंगे, जिसमें कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, फ्रेज भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। क्या वे लोग भारत का समर्थन कर रहे हैं? आर दे सपोर्टिंग इंडिया? तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये हिंदी में क्या से शुरू हो रहा है और इंग्लिश में आर से शुरू हो रहा है, और इसका जवाब यस या नो मिलेगा, और इसमें कोई नॉट नहीं है, तो यह एक एफर्मेटिव ओपन क्वेश्चन है। अब चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या वह आज आ रहा था? वॉज ही कमिंग टुडे? तो यह भी सेंटेंस एक ओपन क्वेश्चन है, क्योंकि यह हिंदी में क्या से शुरू हो रहा है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, और इसका भी जवाब यस या नो होगा। हाँ वह आज आ रहा था या नहीं वह आज नहीं आ रहा था। तो हम लोग देख सकते हैं एफर्मेटिव ओपन क्वेश्चन वह ओपन क्वेश्चन होता है जिसमें नॉट का यूज नहीं होता है, यानी किसी निगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता है, और यह नॉर्मली ओपन क्वेश्चन की तरह हिंदी में क्या से और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। अब इसके बाद देखते हैं निगेटिव ओपन क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से देखिए, नाम से ही लग रहा है यह ओपन क्वेश्चन तो है, लेकिन निगेटिव ओपन क्वेश्चन है। जैसा कि यह निगेटिव ओपन क्वेश्चन है तो इसमें नॉट या नो का प्रयोग जरूर होगा, नहीं तो यह निगेटिव ओपन क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट यानी अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग जब एफर्मेटिव ओपन क्वेश्चन से निगेटिव ओपन क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं पहले में नॉट नहीं था लेकिन इसमें नॉट है। चलिए अब इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। क्या वे लोग भारत का समर्थन नहीं कर रहे हैं? आर दे नॉट सपोर्टिंग इंडिया? तो हम लोग साफ तौर पे देख सकते हैं यह भी एक ओपन क्वेश्चन है, क्योंकि यह हिंदी में क्या से और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, लेकिन यह निगेटिव इसलिए है क्योंकि इसमें नॉट वर्ड दिया गया है। अब चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या आज वह नहीं आ रहा था? वॉज ही नॉट कमिंग टुडे? और यह भी एक ओपन क्वेश्चन है लेकिन निगेटिव ओपन क्वेश्चन है क्योंकि इसमें नॉट दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं निगेटिव ओपन क्वेश्चन वह होता है जो हिंदी में क्या और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इसका जवाब यस नो होता है, लेकिन इसमें निगेटिव वर्ड नो या नॉट रहता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं क्लोज क्वेश्चन। आखिर क्लोज क्वेश्चन क्या होता है? अ क्वेश्चन स्टार्टिंग विद अ WH वर्ड इज कॉल्ड अ क्लोज क्वेश्चन। यदि कोई भी सेंटेंस WH वर्ड से यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो उसे हम क्लोज क्वेश्चन कहते हैं। और इसमें एक ध्यान देने की बात है, रिमेंबर अ WH क्वेश्चन सेंटेंस begins with WH words and they are 9। यानी कहने का अर्थ है कि क्लोज क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होते हैं और उनकी संख्या 9 होती है। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड हैं, उनकी हिंदी क्या है। हुज यानी किसका, हु कौन, विच कौन सा, हुम किसको, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, व्हाट क्या, वाई क्यों, वेन कब। तो डियर फ्रेंड्स, ये 9 WH वर्ड्स हैं जिनके सहायता से हम लोग क्लोज क्वेश्चन बनाते हैं, और हमारे पास इन 9 WH वर्ड्स की हिंदी भी है। अब इसके बाद हम लोग इसके एक एग्जाम्पल को देखते हैं। आप आज क्या कर रहे हैं? What are you doing today? अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। इससे यदि हम पूछते हैं आप आज क्या कर रहे हैं तो कोई काम बताएगा, यस या नो नहीं कहेगा, तो नेचुरली यह एक ओपन क्वेश्चन नहीं है। और इसके अलावा यह सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से न शुरू होकर एक WH वर्ड से शुरू है, और वो WH वर्ड है व्हाट, जो इस सेंटेंस को एक क्लोज क्वेश्चन बना रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग देख सकते हैं एक क्लोज क्वेश्चन यानी एक क्लोज इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो WH वर्ड से शुरू होता है। अब इसके बाद हम लोग एफर्मेटिव क्लोज क्वेश्चन को देखते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है यह क्लोज क्वेश्चन तो होगा, लेकिन इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं होगा क्योंकि यह एक एफर्मेटिव क्लोज क्वेश्चन है। अब इसके बाद इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट यानी अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये रहे एफर्मेटिव ओपन क्वेश्चन के स्ट्रक्चर। अब चलिए इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वे लोग भारत का समर्थन क्यों कर रहे हैं? वाई आर दे सपोर्टिंग
इंडिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यह सेंटेंस WH वर्ड वाई से शुरू हो रहा है और साथ साथ इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं दिया है जैसे नॉट या नो, इसलिए यह एक अफर्मेटिव ओपन क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। आज क्लास आपने मिस क्यों की, और इसका ट्रांसलेशन होगा वाई डिड यू मिस द क्लास टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को भी देखिए, इसमें भी WH वर्ड वाई है और इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, तो यह भी एक अफर्मेटिव क्लोज क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। डियर फ्रेंड्स, एक अफर्मेटिव क्लोज क्वेश्चन वह क्वेश्चन होता है जिसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं होता है और यह क्लोज क्वेश्चन के ही तरह एक WH वर्ड से शुरू होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं निगेटिव क्लोज क्वेश्चन, और जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि यह क्लोज क्वेश्चन तो होगा लेकिन इसमें कोई निगेटिव वर्ड नॉट या नो होगा। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब अदर वर्ड्स, जिसमें ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होंगे। और इसके स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट दिया गया है जो इसे एक निगेटिव क्लोज क्वेश्चन बनाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्पोकन इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के बाद भी कॉन्ट्रैक्शन में नॉट आ सकता है। अब चलिए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। वे लोग भारत का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई आर दे नॉट सपोर्टिंग इंडिया। तो इस सेंटेंस को देखिए, ये क्लोज क्वेश्चन तो है क्योंकि यह WH वर्ड वाई से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें एक नॉट वर्ड दिया है जो इसे निगेटिव क्लोज क्वेश्चन बनाता है। अब चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। आज क्लास आपने क्यों नहीं मिस की, वाई डिड यू नॉट मिस द क्लास टुडे। यह भी एक निगेटिव क्लोज क्वेश्चन है क्योंकि यह WH वर्ड वाई से शुरू हो रहा है लेकिन इसमें निगेटिव वर्ड नॉट दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, निगेटिव क्लोज क्वेश्चन वह क्लोज क्वेश्चन होता है जो WH वर्ड से तो शुरू होता है लेकिन इसमें एक निगेटिव वर्ड होगा जो नॉट, नो या नेवर या किसी अनुरूप में भी हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके विषय में कुछ स्पेशल नोट्स। स्पेशल नोट नंबर 1, अ क्वेश्चन सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस हो वह हमेशा एक क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होता है। यदि क्वेश्चन मार्क से नहीं ख़त्म होगा तो यह एक क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। डज ही प्ले क्रिकेट। देखिए इस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, तो यह सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। और यह एक ओपन क्वेश्चन का एग्जाम्पल है क्योंकि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब डज से शुरू हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डज ही प्ले क्रिकेट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यह एक करेक्ट क्वेश्चन सेंटेंस है। तो ये रहा पहला स्पेशल नोट, एक क्वेश्चन सेंटेंस हमेशा एक क्वेश्चन मार्क से खत्म होना चाहिए। अब चलिए स्पेशल नोट 2 को देखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट हाउ डज नॉट एंड विथ WH वर्ड बट इट इज अ WH वर्ड। एक चीज ध्यान रखेंगे कि लोग हाउ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। वे कहते हैं कि ये WH लेटर से शुरू नहीं हो रहा है, तो यह एक क्वेश्चन वर्ड कैसे होगा। यह क्वेश्चन वर्ड इसलिए है क्योंकि इसका यूज हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए करते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे हाउ जो वर्ड है यह WH लेटर से तो नहीं शुरू हो रहा है लेकिन इसका यूज क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे हैं तो आप क्या कहेंगे, मैं अच्छा हूँ या ठीक नहीं हूँ, यानी कोई ना कोई जवाब देंगे। तो इसलिए हाउ क्वेश्चन वर्ड है क्योंकि इसके सहायता से हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं हाउ जो WH वर्ड की तरह नहीं दिखता है लेकिन इसका यूज क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है, तो इसलिए यह एक क्वेश्चन वर्ड है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। आज हम लोगों ने स्टडी की कि क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है, इसके डिफरेंट काइंड्स क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ देखा। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल क्रैक इंग्लिश विद BC को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।